बोल विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाले तप व प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल लेकर गेवान मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा में जल के अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के तप को देख सुनकर देवराज इंद्र चिंतित में डूबे। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे ऐसे तप क्रम में वो 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया। तब दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्ण देव भी इष्टपुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, है पार्वतीनाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र से डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित भी पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प के भयानक दुष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मनवाणी से उस तपस्विनियों ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप होगी। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले। श्री शिव जी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदा शिव से बोली, हे दीनानाथ, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिव जी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। और ये शूरवीर श्रेयों के ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों से के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञ कर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त, इंद्रियों को वश में करने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, हे श्री शिव जी का यह है। अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, गिरजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी है ना सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आप की शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे। इन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपने ऐश्वर्य से प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी के समान चकित हो गई। 11वां अध्याय समाप्तम। और पुरुषोत्तम मास की जय। 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जब भगवान शिव चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने किया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण से पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था, मैं तुमसे उनका संवाद कहता हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, जब शिव जी चले गए तब हे राजन, उस बालक का तेज नष्ट हो गया। उससे वह बहुत
डर गई एवं ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी की बालिका के हृदय में अग्नि से जलने लगी, अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने उसकी मृत्यु कर दी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बालक को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञ से द्रुप यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली प्रकट हुई कि हे राजन, द्रौपदी नाम से उसकी वह विख्यात हुई, जिस द्रुपद कन्या को मत्स्य नेव करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीष्म कर्ण आदि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान सत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से मुझे बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजान को आनंद देने वाले, हे दीनबंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोध को मैं गिरा ही देता हूँ। इसीलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वे नित्य ही मुझसे दुख देते हैं, मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण भगवान बोले, श्री भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारकावासी, मैं विरह में व्याकुल हूँ, मैं आज ही द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आज आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे जगतपते, हमें कहीं भुला ना देना, हमारे चित्तरूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडुपुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भरे हुए रात में धीरे धीरे बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारा द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे ब्रह्मन, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही भारतवर्ष में धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पूर्वक किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा और 14 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे प्रथम श्री दृढ़धन्वा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़े सुख समृद्धि पुत्र पत्रादि का आपूर्ति तथा सुख अनेकों प्रकार भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्मा करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझसे कहने की समर्थ्य नहीं है। 12वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, कृपा करके हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राजा पतिव्रता स्त्री पुत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूर्य जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यही से हाथ पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुने, हे पापनाशक चित्र कथा गुरुमुख ने जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धन्य राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धन्वा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सत्यवादी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धन्वा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार
बात दोहराने पर याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरु जी के इस एक बार सुनने मात्र से आश्रम आप ने याद कर लिए। विद्या ध्यान करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आप आज्ञा प्राप्त करके अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि की भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर धन स्त्री पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्यभार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां आकर निराहार रहकर 7 कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के वैकुंठ धाम वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराज दृढ़धनवा ने हर्ष शोक के विद्वानों की कथानुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री गुण सुंदरी न्याय धर्म तथा धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाहा मणिमान चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि वह सब कुछ किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई हवन ही किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या कराते समय सूर्योदय उदय होने पर अध्यय देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत सत्कार नमस्कार दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुंचे। वहां मृग 12 सिंह अनेकों प्रकार के भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बिंधा हुआ उस वन में दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून के गिरे बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गई। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ के घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्य की सी बातें बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ा। वह तोता बोलने लगा कि संसार में अनेकों सुख है, उन्हें देखकर तो परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न में मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। वह श्री व्यासदेव के पुत्र भी शुकदेव जी ही हैं क्या, जो संसार में डूबे हुए मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे हुए राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से लेके आए हैं। उठिए, बातचीत कीजिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं को भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा को यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी वह पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया। तब इस दशा में उभरने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई दिया। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धनवा की कथा सुनाइए। 13वां अध्याय समाप्त। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। 14वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचिता श्री वाल्मीकि जी ऋषि पधारे।
राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगा। दृढ़ धनवा बोला, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करते हुए राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा ने ऋषि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय को दुख को कहो, देर मत करो। धृड़धनवा बोले, आपके चरण के प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय परेशान हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया इसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्वजनों का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे ये अपनी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास होगी। धैर्य धारण कर समझाती हुई वे प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म प्रायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतने तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें भी अंगिदा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था, और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। इस प्रकार हे स्वामी, आप की संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्मपत्नी के यह वचन सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते में जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। उस तप से हे ब्राह्मण तीनों लोग कांपने लगा। उग्रदप को देखकर भक्तवत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। 14वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। 15वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे राजन, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, आप सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखहीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं। मेरी आप अपेक्षा कर रही हैं। वाल्मीकि जी बोले, राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम्हें जो मुझसे चाहते हो यह कहो, मैं तुम्हारे तप से परेशान हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु, दया निधान मुझे पुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई अध्यय वस्तु मांग लो।
मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे झाड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती ना देख धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य ठान करके अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए, श्री हरि से संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है। तब ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। दीनबंधु, दया के समुद्र, आज आपको यह दया कहाँ गई जो कि भक्तों पर रहती थी? आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, अतः इस ब्राह्मण को पुत्र कामना पूर्ण कर दें। वह अंकुश देने में क्यों दुखी है? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए से एक पुत्र अवश्य दीजिए। भगवत सुदामा आपका आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई। हे पति पत्नी, पुत्र की इच्छा से आपके शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, हे पक्ष में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण को इच्छानुसार पुत्र देने का वरदान दे दिया। 15वां अध्याय समाप्त। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।